और कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया आपने स्टेनो का? हाँ, उसमें भी सीजीएल मेंस में भी 127 मार्क्स थे, 135 में से। अच्छा। 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। बहुत एमटीएस में 2 बार आउट ऑफ है, और सीपीयू का प्री दिया था, उसमें भी 50/50 इंग्लिश में। हाँ। क्या बात है, लड़के तो कैसे इंटरेस्ट कैसे बना इंग्लिश में तेरा? इंग्लिश में पहली बार मैंने आपका बैच लिया था तो मैं सोच रहा था क्या होगा, पर नहीं, मैंने आपको एक बार यूट्यूब पे देखा था, आप इफ वर्सेस बेहतर वर्सेस दैट ऐसा कुछ पढ़ा रहे थे। अच्छा। सिर्फ बस वही टॉपिक पढ़ा था मैं ऑफलाइन में, एक आध महीने तब मुझे पता चला कि जमीन आसमान के अंदर है इसमें, तो फिर हमने लिया। अच्छा। मेरे बहुत दोस्त ने फंडाया, भाई तू मुझे नहीं लगेगा यार सर से मैंने यार कैसे पॉसिबल हुआ इतना सर से मिलना, सिलेक्शन ले फिर उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, मतलब पॉइंट मार्क्स से रह जा रहे हैं। तो पहली बार आपने मेरे को यूट्यूब पे देखा है? लगभग आगे 50 कोर्स तो मैं अपने हाथ से पेमेंट किए हैं। अच्छा, मेरे 50। हाँ, आप मतलब मैं नहीं कह रहा, आप कह रहा मैं जो हमारी तहसील आप पूछ लेना कि इंग्लिश की एडवाइस लेने किससे जाते हो, हर कोई बताया शिव कुमार से। अच्छा, तो आपने फिर पूरा गांव जो है वो जयदीप सर से पढ़ रहा है? गाँव नहीं, तहसील। कहाँ से हो आप? मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है खरैरा, वहीं से, मेरे गाँव का नाम खोआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने शिव भाई हैं और जो है बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो है इसने तहलका मचाया हुआ है अपने इलाके में, ठीक है। ये इंग्लिश का डॉन बन चुका है। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है बच्चा, और जैसा कि बता रहा है कि पहली बार जो है सर मैंने आपकी वीडियो इफ वेदर वाली देखी आपने, वहाँ से कह रहा है बड़ा फैन बना मैं आपका, और फिर मैंने आपका कोर्स लिया। इस बच्चे की अगर बात करें तो सीजीएल में मेंस का जो पेपर दिया उसमें 135 में से कितने हैं? 127। और स्टेनो की बात करें, इस बार स्टेनो में जो है इनका रैंक 60 आया है। स्टेनो में इनके आउट ऑफ 92 आया है स्टेनो में, सीजीएल मेंस में वो स्कोर, और सीपीयू में 50 आउट ऑफ 50, 50 में से 50 जो है इंग्लिश में बच्चे ने सीपीयू का। एमटीएस में 2 बार, एक बार 25 में 25, फिर 75 का हो गया, उसमें भी आउट ऑफ 75 में 75। एक बैंक कराता एग्जाम ईएसआईसी का, उसके प्री में 50 आउट ऑफ 50 थे, मेंस में बस 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। तो भाई बैंकिंग कराता उसका ईएसआईसी है एग्जाम। अच्छा, मज़ा आ गया मतलब है। और तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई, जैसे कि इन्होंने कहा कि सर 50 स्टूडेंट्स को तो मतलब पेमेंट मैंने उनके बैच की जो है आपके लिए करवाई है, और पूरा का पूरा जो इलाका है, ठीक है, वो सारा का सारा जयदीप सर से पढ़ रहा है। तो बहुत शुक्रिया। और क्या नाम बताया आपने अपने वो एरिया का? खरैरा शिवपुरी जिले के अंदर आता है। शिवपुरी के जिले के अंदर आता है, और शिवपुरी जिले में जितने भी, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और उनको तहे दिल से मेरा जो है नमन, और तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े हो। और क्योंकि देखो जयदीप को जयदीप सर बनाने वाले आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, जो सिलेक्शन लेते हो, जो अच्छे नंबर लाते हो इंग्लिश में। और ठीक है, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, आपने बहुत प्यारी बात बताई है, तो बड़े दिल से, ठीक है, आप सबका शुक्रिया। यूं ही पढ़ते रहिए, और यूं ही मैं भी मेहनत करता रहूँगा यार 2024 में, और बड़े बड़े सपने मैंने आप लोगों के लिए देखे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे यूट्यूब पे वो कैब कराना हुआ आपका, ठीक है, और सारे नोट्स अपडेट करने हुए, बुक्स बैक टू बैक अच्छी निकालनी हुई, ठीक है। और मैं आऊँगा आपके वहाँ सर, आप मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% आऊँगा, और बहुत जल्द पूरा मैनेजमेंट मेरी तरफ से रहेगा। ठीक है। और भाई ये मैं बोल रहा हूँ 100% वहाँ आऊँगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है जिला गांव जो ये कहते हैं कि सारे स्टूडेंट जो है जयदीप सर आपके पास पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से मैं मिलने आऊँगा। स्टोरी जानते हैं इनकी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, और इंग्लिश जो है इतनी बेहतरीन कैसे रही। तो सबसे पहले मतलब जयदीप सर का नाम आपने कहाँ सुना? पहले एक भैया हैं, वो सीजीएल में जॉब करते हैं, उनने डिविजनल अकाउंट उनने बताया था, कैरेबल का बताया था। अच्छा। और मैं इसमें एक बात भी जोड़ूं, उनने कहा था गोपाल वर्मा सर का लेना और जयदीप सर का मत लेना, उनका आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत लेवल है उनका, खतरनाक। और मैंने कहा जयदीप सर की लेंगे, लेवल क्या है। हमने मतलब जबरन जयदीप सर के लिया फिर बैच। मेरे दोस्त ने, हम दोनों एक ही बैच लिया था, उससे पढ़ा। तो बस मैं आपकी पढ़ता गया, फिर उसके बाद आपने बुकअप करवाई, तो लॉकडाउन था उसमें, सेकंड वेव 2021 वाला आपकी लॉकडाउन में। तो बैच मेरा कब लिया था आपने, कौन सी? 2021 में लिया था। 2021 में लिया था। तो लॉकडाउन में वो कैब तो फिर वो लिखवा के जो स्टार्टिंग? नहीं, मैंने क्लास 1 से लिया था, उसमें बहुत आप ऑफलाइन में पढ़ाते थे कहीं बुकअप, उसमें बहुत ऊपर खड़े होकर वो ऑफलाइन में जैसे प्रोजेक्टर लगता था, लाइट
वहीं से क्लास 1 से नोट्स है मेरी, मतलब बुकैब की लगा मैं 150 क्लास तक बना, फिर इतना ही मेरा काम हो गया। उसके बाद प्रीवियस उसमें ही आ गई, अच्छा, कर दी उसमें फिर वो एग्जाम, याद- मतलब बुकैब का डर ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज टेस्ट में भी 10 में से अगर जान ही हार्ड आ जाए तो 8 तो आती नहीं, 10 में से 10 ऐसे हुए। तो वो वोकैब स्ट्रॉन्ग करने से वो चीज़ होगी। चलो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि हम सेंटेंस में यूज कर वैसे रटने से 10 में 10 सेंटेंस कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं हिंदी होते में यार। तो हुई, हिंदी तो खतरनाक, हिंदी तो करो ही नहीं। वो सेंटेंस में सही लगा मुझे। तो उसका आपको वर्ड तरीका सही। अच्छा लगा हाँ, मेरा सर। पढ़ाने का, वोकैब है मैं आप मीनिंग से वही सबको बोल रहा हूँ भाई यार, क्योंकि पता है आपने क्या किया, आपने वोकैब पे काम कर लिया, अब उससे कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया, और वोकैब में भी माशाल्लाह नंबर। और इंग्लिश में जो इन्होंने 100% मार्क्स हासिल कर रहे हैं ज़्यादातर ये एग्जाम्स में, उसका रीज़न भी यही है कि वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलो। आप ग्रामर तो स्ट्रॉन्ग होनी है भाई, अब वोकैब और स्ट्रॉन्ग होगी तो कॉम्प्रिहेंशन फ्री मिलेगा। अभी एसएससी ग्रामर भी जी पूछ रहा है, लेकिन मैंने कहा जिस दिन भी ग्रामर का लेवल बढ़ेगा बस आपके बच्चे डट पाएंगे। क्या मैं पढ़ के देख लिया, देखें और भी क्या क्या पढ़ा, सब टीचर ये बोल रहे हैं कि मतलब जदीप सर इतना खींचते हैं फालतू में ग्रामर के इतने सेंटेंस, लेकिन जिस दिन भी एसएससी ने थोड़ा भी लेवल बढ़ाया उसने सब आपके बच्चे टिकेंगे। ये पक्का है। ये फायदा होता है यार, होता क्या है ना, छोटा सा पढ़ा दो। मेरे को भी ये बड़ा बुरा लगता है, टीचर पढ़ा रहे हैं आजकल 100 रुपीज 60 रुपीज। हाँ, अब नाउन है, अब 2-4 आयल क्लास में बना। खत्म करके बैठ जाते हैं, कहाँ से बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा। तो बेटा तसल्ली से पढ़ो। अभी मैं 2024 की बात बताऊं, पहला जो बैच अभी निकाला है उसमें नाउन मैंने 13 क्लास में खत्म किया है। हाँ अब बच्चा इतना खुश है ना, कह रहे सर लाइफ में पहली बार। मैं पहली बार कि जी ऑब्जेक्ट की बात क्या रिलेट होता है, क्या रिलेट होता है, वो रिलेशन करना वो जान। मेरा भाई अभी 11th में उसने आपसे पूरा एक बार बैच कंप्लीट कर दिया मेरा बैच का। 11वीं क्लास में ही है। और 10th में अरुण सर का किया था, अरुण गौतम सर पढ़ाते हैं ना, वो उसमें स्कूल के बैच में मिला था, स्कूल के बैच में। और 11वीं में उसने, उसको समझ आ गया। 12th में से पढ़ने की इंग्लिश जरूरत नहीं। हाँ उसके समझ में आया, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। तो उसको तो ले आता तू। अभी उसके आज एग्जाम था ना उसका, कहीं नहीं, Enter उसको का। कहना मैं आ रहा हूँ वहाँ। वो बात क्या, मुझे तो सर के साथ फोटो लाना ही है अपनी। नहीं मैं पक्का आऊँगा आपके वहाँ। और यहाँ से दिल्ली से कितना दूर पड़ता है? लगभग 350-400 के बीच में होगा। अच्छा। ग्वालियर से पास में 80 या 100। नहीं मैं 100% आऊँगा, वादा है भैया, शराब आना में। पक्का। अच्छा, और अगर आगे की बात करें हम, तो वो कैब आपने लिख के अच्छे मैं से तो notes बनाए एग्जाम्पल लोग सारी मेरी क्लासेस के नोट्स बनाए। चलो यूट्यूब का मतलब ठीक जगह फ़ायदा हमने उठाया, ठीक है। और ग्रामर कैसे? ग्रामर की सारे नोट्स बनाए और उसके बाद टॉपिक वाइज पीडीएफ से की थी, फिर उसके बाद आपकी वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाया? नहीं ऐसे गाँव में प्रिंट आउट करने का बहुत महंगा ही पड़ रहा था। महंगा पड़ता। फिर हमने आपकी बुक मंगा ली थी, वो ब्लू बुक के नाम से, ब्लू बुक जो कलर की। डिटेक्टिंग एरर्स की थी, अब उसको अपडेट कर रहा हूँ, पता है? हाँ उसमें पहले मिस्टेक हुई थी। हाँ मिस्टेक तो उसमें यार, उसमें मिस्टेक थी। ब्लू बुक जिन बच्चों को नहीं पता बताता हूँ, ये ग्रामर की बुक थी, 2019 में मैंने निकाली थी। उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। मतलब गलती क्या थी उसमें, मैंने आंसर्स के एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखी थी, बस ये लिखा था जैसे विल की जगह वुड, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टूडेंट मेरे से पढ़ने के बाद वो रीज़न जाने लेगा। लेकिन अब उसको बुक की शेप में निकाल रहे हैं हम, और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ निकाल रहे हैं, और एकदम कोई भी उसमें एरर वगैरह आपको गलतियाँ नहीं नजर आएंगी। बहुत सटीक तरीके से उसको प्रूफ रीड में कर रहा हूँ, और आएगी मेरी तरफ से आपको फ्री रहेगी, ठीक है। और उसी की लॉन्च करने आऊँगा। ठीक है, तो उसको निकाल रहे हैं। तो फिर आपने मतलब नोट्स किए अच्छे से, क्लास नोट्स बनाए, प्रैक्टिस कर ली पीडीएफ, फिर वो ब्लू बुक आपने 300 से पूरा पीवाईपी लगाया, और आप यूट्यूब पर करा दें पीवाई वो किया, उसके बाद मॉक टेस्ट किए, बस प्रीवियस मॉक टेस्ट किए। अच्छा। इररिलेवेंट नहीं, कहीं से भी उठा दिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपने, बढ़िया। तो अगर मैं श्रिंक करूं चीज़ों को, तो ग्रामर पढ़ते चले गए अच्छे से, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर मिक्स साथ में वोकैब भी, और साथ वो कैब चलाते क्यों उस टाइम लॉकडाउन था तो मेरे पास टाइम भी था, तो मैं वोकैब की नोट्स ही बना दी। जब तो अभी कोई बुक भी नहीं थी, बुक आप बोल रहे थे क्या एडिशन? हाँ एडिशन आएगा, कब आएगा? तो इस टाइम पे क्लास वाइज पीडीएफ दे देते। अच्छा, बुक ना लड्डू सारी ऐसी आती है। मैंने जो किताब अभी आ रही है जितनी भी, जैसे वो कैब पहले मैंने जो आपको देता था टॉपिक, हाँ क्लास वाइज उसी को जोड़ के किताब बनी है, जो वो कैब की अभी वॉल्यूम 1 और 2 आई। अभी कल ही क्लास ले रहा था बुक पिछले एग्जाम में ट्रेन में ही। नहीं, आज बुक लेके जाना आप मेरे से, और अभी दूंगा मैं आपको एंड में। और उसके बाद अब ग्रामर की जो बुक आएगी वो भी वही है, क्लास नोट्स पूरे कंपाइल करके वो है। तो ये हुआ आपका सब, तो काम बड़ा आसान कर लिया आपने। हाँ सर बहुत आसान। टेंस पहली बार पढ़ा तब पता चला फीलिंग से क्या होता, नहीं तो ताजा ती ताजा जे पढ़ते थे। तो फील करने में मजा आया आपको चीज़? पूरा कोर्स आपका फीलिंग का ही मुझे लग रहा। अच्छा, मजा आया। तो सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको मेरे में? मतलब आप सर, मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको ग्रामर का कोर्स लाओ 170 और जाना कितनी क्लास, और वोकैब के लिए 150, मतलब बच्चे मुझे जानते हैं जदीप सर के चेला के नाम से। कहते जदीप सर का चेला कौन से गाँव से है? तो सारे खुश हैं घर पे, खुश सब खुश हैं सिलेक्शन के बाद।
तो अब सीजीएल फोड़ोगे? हाँ सर, सीजीएल देना उसको। स्टेनो तो फोड़ दिया 60 रैंक, अब सीजीएल में चलो फिर रैंक लेके आना। हाँ, जबरदस्त। सीजीएल में रैंक लाना। दोबारा फिर बैठेंगे दोनों भाई यस यहाँ सर, पर, है जरूर। ना? मैंने आपसे पहले ही कह दिया। तो भाई ये बच्चा पहले ही कह रहा है सर अब स्टेनो में आ गया 60, अब सीजीएल में रैंक जो है लेकर और मुलाकात करेंगे। और इंग्लिश में हर जगह लड़के ने ठीक है बहुत अच्छा किया हुआ है। और इंटरव्यू को हम छोटा ही रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे पास भी बोलने के लिए, बहुत सारी बातें ठीक है शिव के पास भी हैं। और सिंपल अगर मैं शब्दों में बोलूँ ना, जैसे शिव ने किया है, सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपने टीचर के साथ साथ चलिए। मैं क्लास करा रहा हूँ, आप टॉपिक ख़त्म कीजिए, टॉपिक के बाद आराम से अपना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, फिर आपको होमवर्क देता हूँ, उसको प्रैक्टिस ख़त्म कीजिए। जब टॉपिक ख़त्म होगा फिर आप मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ये हुआ ग्रामर सेक्शन। फिर हम बात करें वोकैब की, मैं आपको याद करा रहा हूँ, यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलने लग रही है, पूरा बैच फ्री है और वो फ्री में पूरा बैच करा दूंगा, तो वो आप ख़त्म कर लीजिए। कॉम्प्रीहेंशन है वो आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो जब सारी इंग्लिश ही मैंने करा के दे दी आपको, तो सिलेक्शन लीजिए। और इंग्लिश को इंग्लिश ना कह के 3 सब्जेक्ट मानिए, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन, जैसे शिव ने किया। और ग्रामर वोकैब पर हो गया तो कॉम्प्रीहेंशन अपने आप में फ्री में हो जाएगा, ठीक है। वो कॉम्प्रीहेंशन कोई टीचर की सिखाने की चीज नहीं है, सिंपल है। और क्या, और टीचर कैसे सिखा देगा? उसमें बस ग्रामर से हुआ या ग्रामर लगेगी, वोकैब। अब ग्रामर लगी तो आप लगा लोगे, वोकैब लगी अब टीचर क्या करता है, चारों के मीनिंग बताता है, फिर बच्चा कह देता है भैया आंसर। तो मीनिंग तो तू खुद ही जानेगा ना, पेपर में कहां से टीचर बैठेगा। इसलिए बेटा वोकैब और ग्रामर को सबसे पहले निपटाओ, फिर कॉम्प्रीहेंशन पे आओ। कॉम्प्रीहेंशन आपको लगेगा नहीं, हलवा लगेगा कि बकवासबाजी है। इसलिए चीजें आने के बाद बड़ी आसान हो जाती हैं, जैसे शिव ने बताया। लेकिन मेरे दोस्त, जो बातों को आप देखोगे ना, इन्होंने 140-150 क्लास जो ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन की 150 प्लस क्लासेस मेरी वो देखी हैं, प्लस वोकैब की 100 प्लस क्लासेस वो गई हैं, उनके नोट्स बनाए अच्छे से वो देखी हैं। अब तो आपको नोट्स भी नहीं बनाने, अब तो मैं पीडीएफ दे देता हूँ क्लास वाइज, क्योंकि जब ये मेरे से पढ़े थे लॉकडाउन में, तब अब जो किताबें आई हैं वोकैब की, वो किताब नहीं थी, वो मैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता था पीडीएफ बांट के क्लास वाइज, वो जुड़ के। अब कहता है आप वोकैब की बुक ले लोगे, आपके पास तो टाइम बच गया। लेकिन इस बच्चे ने देखो ना कितनी मेहनत की, क्लास वाइज नोट्स बनाए हैं, ठीक है, प्रॉपर लिख कर वोकैब के, तब जाके वो नींव खड़ी हुई है। आप ये जो देख रहे हैं ताजमहल बना हुआ, ठीक है, ऊपर से बहुत ही प्यारा सा बच्चा सिलेक्शन लेके 100% मार्क्स इंग्लिश में स्कोर कर रहा है। इसकी नींव देखोगे तो आपको पता चलेगी बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड में मेहनत हुई है इसकी, ठीक है। मेरी भी हुई है और कई गुना इनकी भी हुई है। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, मैं बहुत इमोशनल होकर बड़ा फील करके पढ़ाता हूँ। बेटा प्लीज़ ऐसे ही पढ़ लीजिए इंग्लिश, ऐसी पढ़ने की चीज़ है, किसी भी के झांसे में मत आओ, ये टिकटॉक मत बनाओ चीज़ों का, ठीक है। 30-30 सेकंड में इंस्टाग्राम की रील्स खत्म होती हैं, सिलेबस नहीं खत्म होते। आराम से 140 क्लास में ले रहा हूँ आपकी ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन मिला के, और आपकी करीब करीब 80 क्लास 90-100 तक पहुँच जाएंगी। वोकैब की 80 क्लास भी हैं तो 80 क्लास करीब वो लीजिए। 100% मार्क्स आप भी लिख कर ले लीजिए, लेकिन मेहनत करना फिर शिव की तरह। बहानेबाजी बिल्कुल नहीं, भटकाओ बिल्कुल नहीं, टाइम पास बिल्कुल नहीं, जेन्युइन पढ़ो और दिल लगा के पढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आया, और बहुत थैंक यू सर, अच्छा, बहुत अच्छा लगा यार। और सबसे बढ़िया, अपना नेचर कभी मत बदलना आप। यस, बहुत प्यारे हो ठीक है, खुश रहते हो, ऐसे ही खुश रहना है। और ठीक है, मैं शिव के पास जाऊंगा पक्का मिलने, और बुक वगैरह का भी जो प्रमोशन करना है और बच्चों से जो मिलना है वहाँ ज़रूर से ज़रूर हम मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंटरव्यू को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अब भी तैयार हो जाओ, आप लोग भी सब तैयार हो जाओ 100% मार्क्स लाने के लिए। और अगली बार हम फिर मिलेंगे शिव से, जब ये सीजीएल फोड़ के आएंगे, ठीक है, बेहतरीन रैंक के साथ, और 100% मार्क्स इंग्लिश में इनके आने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, और परमपिता परमात्मा करे 2024 आप लोगों के लिए भी एक सिलेक्शन का ईयर बने, लेकिन उसके लिए शिव की तरह मेहनत करनी पड़ेगी।